अभी मैं रॉयल पैलेस होटल में जो बेगम पुल पर है उस पर आके रुका हूँ, स्टे किया है। तो रास्ते में मैंने हल्की सी झलक देखी, बर्तन वाले की दुकान मतलब खुल ली है, उसका बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड लग रहा था तो दुकान खुल ली है। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ अपराध का कोई मतलब है या नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है, समझना नहीं चाह रहे वही पुराने तरीके। ये दुकान खुली हुई कैसे अगर उसकी लुगाई का नाम आ रहा है ना, लुगाई दिखाई जा रही है तो लुगाई का इल्ज़ाम भी उसकी चूत मार ली। मेरे पास सीधे शब्द में घुमा फिरा के शब्दों का दुरुपयोग मुझे नहीं आता है, सीधे शब्द जो कहा जा रहा है वही कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बना के, है ना। अगर उसे दिखाया जा रहा तो उसका ये चूत मार ली उसकी बहन की लौड़ेगी, तो जब वो ये कह रही है तो वो भी इसमें शामिल है, तो दुकान कौन खोल सकता है फिर? जब दोनों ही जेल चले जाएंगे तो दुकान कौन खोलेगा? इसका मतलब संरक्षण जारी है। क्यों है संरक्षण जारी? कौन सा सबूत चाहिए? वीडियो रील चाहिए क्या? वीडियो रील को भी तुम नकार दोगे, तुम्हारी ऑडियो को तुम नकार रहे हो, तुम्हारी मैसेज आए थे, है ना। वो बाहर कैसे है? मुझे जानना है वो बाहर कैसे है। उसकी जगह सिर्फ तिहाड़ जेल में है जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं, जो दिमाग में जो गर्मी है ना वो निकल जाए। इन हरामियों के दिमाग में गर्मी है बहुत ज़्यादा मर्डर करने की, और ये लोग कानून को मानते नहीं है। कानून को मानते हैं उसका रेप करने के लिए, ये उसका रेप करने के लिए हम तो ऐसा कर देते हैं, ये उसके लिए मानते हैं। बर्तन वाले का बाहर दिखाई देना या उसकी लुगाई का दिखाई देना या उसकी माँ का दिखाई देना बाहर, क्योंकि ये साले सबके सब शामिल रहते हैं, इनके चूहे बच्चे तक, ये भी प्रूव्ड है, इनके चूहे बच्चे तक शामिल रहते हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी बाहर दिख गया तकलीफ़ें बहुत बढ़ेंगी अभी। और अब यह FIR का विषय बनना है कि श्वेता अभी तक क्यों कैद में है। मैं अनिल मेहता, डॉक्टर अनिल मेहता एक अच्छा डॉक्टर है, उससे दवाई ला चुका हूँ, खांसी ठीक हो चुकी है, आँख का पानी था वो टंकी दोबारा चला दी गई है, उससे फ़ायदा पड़ गया था जो मेहता ने दवाई दी थी, लेकिन टंकी चला दी गई है आँख में, है ना। तो दूसरा ये है कि जो हाथ पैर को सुन्न की मैं दवाई लेके आया था कि सुन्न पानी ये ख़त्म हो जाए, है ना, तो वो दवाई भी बेकार दी गई है जो असर ना करे। अब मैं जिसका अंदाज़ा मुझे पहले से ही था कि ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा और वही हुआ, तो ये ज़बरदस्ती बहुत घातक बैठने वाली है। वो कोई भी कुर्सी हो संविधान के दायरे में आती है, और अगर हम अपनी जान के लिए मरने के लिए तैयार है ना, तो सालों किसी में इतना दम नहीं है जो दबा दे। अगर हम मरने के लिए तैयार हैं, किसी को दबाने नहीं दूंगा मैं, ध्यान रख लियो, गले में फांसी का फंदा रहेगा ही।